हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर सिंह आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैच्योर पे स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज सिंप्लीफिकेशन का क्लास 8 देखेंगे। हम लोगों ने पीछे देखा 1 to 7 क्लास में सिंप्लीफिकेशन के कुछ रूल्स रेगुलेशंस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उसके आधारित प्रश्न। इसी तरह से हर एक टाइप में हम लोग रूल्स रेगुलेशंस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और उसके बाद उस पर आधारित जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डिफरेंट कह लीजिए वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, उसका कलेक्शन मेरे पास है और उस पर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आधारित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और बनाएंगे। तो आइए आज क्लास की शुरुआत करते हैं और आपके सामने पहला प्रश्न रहा ये। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है यदि x-4 का क्यूब प्लस x-9 का क्यूब प्लस x-8 का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू x-4 x-9 इंटू x-8 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। आप ध्यान से देखिए, हम लोग जो अलजेब्रा का फॉर्मूला देखे हैं, डेसिमल फ्रैक्शन में हम लोगों ने देखा, उसमें मैंने अलजेब्रा का जो सारा जो फॉर्मूला है, लगभग जो सिंपल फॉर्मूला है, जो कि अभी चाहिए, अलजेब्रा तो हम पढ़ेंगे उस समय, विशेष जो उसका फॉर्मूला है हम बताएंगे। तो जो नॉर्मल फॉर्मूला है पावर क्यूब तक, वो हम लोगों ने देखा है। तो पावर 3 तक फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है। ए प्लस बी का होल क्यूब भी देखा है, ए माइनस बी का होल क्यूब भी देखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी देखा है। इस तरह का बहुत सारा फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है। तो डेसिमल फ्रैक्शन में हमने अलजेब्रा का एक फॉर्मूला बताया है, उसको मैं लिंक कर दूंगा। फिलहाल हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे और सवाल को हल करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3a बी सी यदि हो तो क्या होता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। भाइस भाषा भी सही है, इसके अपोजिट भी सही है, इसके उल्टा भी सही है, इसके विपरीत भी सही है। कैसे? यदि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। आइदर दिस और दैट, या तो ये या वो, कोई भी हो तो दूसरा अपने आप हो जाता है। चलिए अब इसमें a प्लस बी प्लस सी लिख लीजिए। x माइनस 4 a है, b है x माइनस 9 और c है x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आगे बढ़िएगा तो यह हो जाएगा 3x माइनस 8 दूनी का 16, 17 4 21 होता है इज इक्वल टू 0। इसी तरह से 3x इज इक्वल टू होगा 21, तो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 7। आपका आंसर ए होता है, x इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कह रहे हैं यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान है। इसमें ऑप्शन में दिया है, तो हम ये देख रहे हैं कि a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यदि दिया है तो यह तो होता है a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, या a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और तो कोई दूसरा फॉर्मूला होता नहीं है। तो एक बार 2ab प्लस bc प्लस ca को जोड़ेंगे और एक बार
2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को घटा देंगे तो मान में तो कोई अंतर होगा नहीं। आगे देखते हैं करके, कुछ इसमें जोड़ना है और घटाना है, स्वयं कुछ काम करना होता है। यह है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, और इसमें से यदि हम घटा देंगे 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तो मान में तो कोई अंतर होगा नहीं, मान में तो कोई अंतर होगा नहीं। और इसके अपॉन में है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यह हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और -2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है इंटू में। अब यहां बचता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इसका मान तो हमको दिए हुए हैं 0, ए प्लस बी प्लस सी का मान तो 0 है, तो यहां पर 0 लिख करके स्क्वायर कर देंगे तो कुछ तो मान होगा नहीं। नीचे है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आप लोगों को हम स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहे हैं। चलिए, यहां पर हमारा हो जाएगा -2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। या तो इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा -2, आंसर -2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए हमारा आंसर होगा -2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रश्न है, यदि x माइनस वाई का क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब का मान क्या है। तो हम जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 0 तब होता है जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, तो इसका मान होता है 3abc। हम लोग जानते हैं यदि a प्लस बी प्लस सी हो 0 के बराबर तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो जाता है 3abc के बराबर, तथा यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो तो ए प्लस बी प्लस सी यह बराबर हो जाता है 0 के। वाइस वर्सा है, दोनों में से कोई एक होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसमें हम लोग यह देखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर है क्या। ऊपर वाला देखिए, तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स जो है यह कटेगा, x x कट जाएगा, y y और z z भी कट जाएगा, 0 के बराबर है। नीचे वाला देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यह बराबर है क्या 0 के। देखना पड़ेगा, हाँ यह भी 0 के बराबर है, यह भी 0 के बराबर है। तो इस दोनों कंडीशन को दोनों फुलफिल करेगा। तो जब दोनों फुलफिल करेगा तो हम अब इसके आधार पर ही प्रश्न को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसके आधार पर ही हम प्रश्न को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो आइए प्रश्न को अब लेकर के आगे बढ़ते हैं। प्रश्न को लेकर के आगे बढ़ने से क्या होगा कि अब इसके जगह पर हम लिखेंगे 3abc, ठीक है, और नीचे भी लिखेंगे 3ac
ए बी और सी। ठीक है, अब 3 से तो 3 कट गया, ऊपर बचता है x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। नीचे बचता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, y प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, z प्लस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स। क्यों बचता है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला है। तो इसको अब हम कैंसिल करेंगे, माइनस वाला सब कट जा रहा है, तो नीचे बच रहा है प्लस वाला। नीचे प्लस वाला बच रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। अब ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा है ऐसा, ऑप्शन सी हमारा आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी का मान इसमें से कौन सा है? चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। यह तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, यह स्क्वायर है, यह कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसका फॉर्मूला यहां पर लगाएं, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी नहीं है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू भी नहीं है। तो इसका पहले हम एलसीएम कर लेते हैं। इसका हम पहले एलसीएम कर लेंगे, तो ए बी सी इसका एलसीएम होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो पावर होगा वही एलसीएम में आता है। तो यहाँ पर मैक्स पावर आप देख लीजिए, ए का यहाँ पर 1 है, बी का यहाँ पर 1 है, ए का भी वहां पर 1 ही है, और ऐसे ही 1 1 ही सबका पावर है। तो लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं द्वारा विभाजित हो। तो सभी संख्याओं के द्वारा यह विभाजित होगा, बीसी के द्वारा विभाजित करेंगे तो ए बचेगा, तो ए का पावर यहाँ क्यूब हो जाएगा, प्लस सी ए के द्वारा विभाजित करेंगे तो बी बचेगा, तो बी का पावर यहाँ क्यूब हो जाएगा, ए बी के द्वारा विभाजित करेंगे तो सी बचेगा, तो यहाँ सी का पावर क्यूब हो जाएगा। अर्थात दी गई सभी संख्याओं के द्वारा विभाजित हो गई हमारी जो दी गई संख्या थी, अर्थात यह सही एलसीएम है इस तीनों का, ए बी बी सी सी ए का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जब 0 दिया रहे तो आपको हमने बताया है यहां पर क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc। तो यहां पर होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ठीक है, ऊपर दिया गया है शर्त के अनुसार। तो अब यहां हम 3abc रखेंगे और नीचे में abc ऑलरेडी है, तो abc कैंसिल हो जाता है, 3 हमारा आंसर बचता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हुआ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। यदि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4, अगला है y प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तथा z प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा, मान क्या होगा। तो ऑप्शन तो इसमें है नहीं, आइए ऑप्शन कर लेते हैं। तो ऑप्शन करना तो जरूरी है नहीं, हम लोग बिना ऑप्शन का सवाल बना सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, ऑप्शन हम दे देते हैं। क्या क्या ऑप्शन है? ऑप्शन है आप लोगों का 0 है, प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 1 है, और क्या है ऑप्शन, प्लस माइनस 3 है और प्लस माइनस 7 है। प्लस माइनस 3 है और प्लस माइनस 7 है। चलिए इसे हल सॉल्व करते हैं प्रश्न को। अब आप देखिए कि इसको हम क्या कर सकते हैं। इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि जैसे है वैसे ही रहेगा ना। फिर भी इसका हम रूप परिवर्तन जरूर कर सकते हैं।
रूप परिवर्तन जरूर कर सकते हैं और इसे हल जरूर कर सकते हैं सरल बना करके, दैट इज सिंप्लीफिकेशन। तो आइए हम देखते हैं, यह पहला है तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यह हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 4। यह फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए, यह भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो यह ए प्लस बी अर्थात ए के जगह पर है वाई प्लस जेड, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 9। यह हो जाएगा दूसरा सेकंड इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन, तीसरा क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 36 हो जाएगा तीसरा इक्वेशन। अब क्या करना है कि हम यह देख रहे हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड सब में है, तो उसे हम कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए कि यह किसके बराबर है, यह a के बराबर है, यह a के बराबर है। लेट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू a, इसके बराबर यदि हम मान लेते हैं इसको, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा पहला से x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन a। यह इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, और यह a है तो 4 अपॉन a हो जाएगा। यह पहला हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा हो जाएगा, देखिए y प्लस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 अपॉन a। और तीसरा हो जाएगा z प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 36 अपॉन a। यह थर्ड इक्वेशन हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि तीनों को जोड़ देंगे। फ्रॉम 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों को जोड़ने से क्या प्राप्त होगा हमको, तो आप जोड़ के देख लीजिए। यह हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, यह हो जाएगा y प्लस जेड माइनस एक्स, यह हो जाएगा z प्लस एक्स माइनस वाई, और यह हो जाएगा टोटल, देखिए 4 अपॉन a प्लस 9 अपॉन a प्लस 36 अपॉन a, ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि x से x कट गया, z से एक z कट गया, और y से एक y कट गया, तो हमको मिला क्या, x प्लस वाई प्लस z, बस इतना ही प्राप्त हुआ। x प्लस वाई प्लस z ही प्राप्त हुआ, तो इसका एलसीएम लेंगे तो a हो जाएगा, और सबको जोड़ देंगे क्योंकि सबका एलसीएम तो एक ही है। तो अब ये हो जाएगा 36 प्लस 9, 9 चौका 36, 9 पचे 45, 4 49, 49 हमारा हो जाएगा ऊपर। यह हो गया 49, तो यह 49 हो गया। तो अब आगे बढ़ेंगे तो इसका वैल्यू क्या है, इसे तो हम माने हैं x प्लस वाई प्लस जेड को a माने हैं, a माने हैं इसे, तो यहाँ a रख देंगे। अब हो जाएगा 49 अपॉन a। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यह हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 49, इसलिए a इज इक्वल टू होगा प्लस माइनस 7,
+-7। हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया डी। ठीक है, यह अंतिम क्लास का प्रश्न था, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। अब मिलते हैं अगले क्लास में, जो कि टाइप 10 ही रहेगा। अगले क्लास में भी जबरदस्त क्वेश्चन है, तो उसे छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में टाइप 10 के साथ ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो को देखने के लिए।